अपनी जिम्मेदारियों से देर हो जाता है, इसके लिए आप लोगों के बीच लेट आते हैं। लेकिन ये मुझे पूरा विश्वास रहता है कि मान लीजिए जब आप आज नहीं देख पाएंगे, अभी नहीं देख पाएंगे, अगर अभी आप मुझसे नहीं जुड़ पाएंगे तो कल जरूर इसे देखेंगे, या जब भी देखेंगे ये दूसरों को फॉरवर्ड करेंगे। इतना मुझे पक्का भरोसा रहता है और इसीलिए पूरे विश्वास के साथ आपसे जुड़ जाते हैं। देश की समस्याओं को लेकर, देश के विचारों को लेकर, भावनाओं को लेकर और देश में चल रहे उथल पुथल को लेकर बहुत सी चीजें हैं। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कुछ ऐसे टीवी बिल्कुल ही ऑन ना करें, कुछ ऐसे पत्रकारों को जो काफ़ी मेहनत से आप तक सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं उनको ज़रूर देखें। उनमें जैसे आज मैं आपको बताना चाहता हूं या हमेशा बताता हूं, और उन्होंने क्या लिखा, किस मुद्दे के बारे में, वो भी आप तक बताऊंगा। लेकिन आज मैंने अपने टैगलाइन पे ये लिखा है कि नरेंद्र मोदी मणिपुर जैसे गंभीर मामले पर और संगीन जुर्म पर भी कॉमेडी कर गए, और इसीलिए नरेंद्र मोदी को मैं स्टैंड अप कॉमेडियन कहता हूं। लेकिन वो जो बोल गए, सुपारी मीडिया तो उसको पॉजिटिव ही दिखाएगी, वो मणिपुर को दिखाई नहीं रही है, वहाँ के समस्याओं के बारे में बताई नहीं रही है, वो नरेंद्र मोदी से सवाल कर नहीं सकती क्योंकि वो सुपारी मीडिया है, वो गोदी मीडिया है। लेकिन कुछ पत्रकार, मैंने जैसे हमेशा कहता हूँ, कुछ पत्रकार हैं जो सवाल उठाते रहते हैं और पूछते रहते हैं, सीधे नरेंद्र मोदी से नहीं पूछते, लेकिन हमारे और आपके बीच वो सवालों को रखते रहते हैं। इस मुद्दे पर खास करके जो एक बड़ी संगीन घटना सामने आई है मणिपुर से, कि 2 महिलाओं को नग्न करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा था भीड़ के द्वारा। निश्चय ही उस भीड़ में पुरुष रहे होंगे, हो सकता है महिलाएं भी हों, कहा नहीं जा सकता। मैंने वो वीडियो नहीं देखा है, लेकिन लोग बड़ी संवेदना से और बड़े कष्ट से इस बात को लोगों के सामने रख रहे हैं। तो निश्चय ही ये गंभीर मामला है, गंभीर मामला होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को कॉमेडी करने से फुर्सत नहीं रहती, वो इस मुद्दे पर भी कॉमेडी कर गए। अब क्या क्या कॉमेडी कर गए, क्या बोल गए, इस पर मैं दूसरे जो पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने जो आप तक बात पहुंचाई, वो बताने के बाद अपनी बात जरूर आपको बताऊंगा। हमेशा मैं यही कहता हूं कि जो समाचार आपको गोदी मीडिया में नहीं मिलेगा, सुपारी मीडिया में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कुछ पत्रकारों के द्वारा जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, राष्ट्र के हित में बात करते हैं, देश के हित में, आपके, हमारे और समाज के हित में बात करते हैं, समाचार को लेके आते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, अपनी टिप्पणी देते हैं, अपनी तरीके से व्याख्या करते हैं, उनको जरूर आप सुने। तो इस मणिपुर के मुद्दे पर अगर कहें तो आप अजीत अंजुम ने 2-3 वीडियो डाला है। एक वीडियो के शीर्षक आप बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि मामला कितना गंभीर है। जैसे
मोदी को एक्सपोज करते मोदी को एक्सपोज करते मोदी, मतलब खुद मोदी को मोदी ही एक्सपोज कर रहे हैं। मणिपुर को पर खोली अपनी ही पोल, ये अजीत अंजुम का टैगलाइन है। उन्होंने वीडियो डाला, इसे भी जरूर देखिए। जो मैं बताऊंगा उनके ही शीर्षकों को, तो आपको समझने में और देखने में आसानी होगी। बाद में इसके पीछे की बातें तो मैं बताता ही हूं। दूसरा वीडियो उन्होंने डाला है, मणिपुर पर मुख्यमंत्री का बेशर्म बयान, अब तो इस्तीफा ले मोदी। अजीत अंजुम का कहना है कि मणिपुर पर मुख्यमंत्री का बेशर्म बयान, शायद मणिपुर के मुख्यमंत्री का बेशर्म बयान होगा, और वो कहते हैं कि अब तो इस्तीफा ले मोदी अब इस्तीफा मांगे। देना तो मोदी को भी इस पर इस्तीफा चाहिए, और जब मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, मोदी खुद इस्तीफा नहीं देंगे तो वो दूसरे से कैसे इस्तीफा मांगेंगे, किसी मुख्यमंत्री से। फिर भी सुनिएगा, वो अपनी तरह से अपने तरीके से व्याख्या करते हैं। चंद्रचूड़ के डर से मोदी ने आज मुंह खोला, मणिपुर पर ऐसी शर्मनाक रस्म अदायगी। अजीत अंजुम का कहना है कि मणिपुर पर नरेंद्र मोदी ने चंद्रचूड़ के डर से मुंह खोला है, और वो भी बस रस्म अदायगी किए। वो आप दूसरे और पत्रकारों के द्वारा सुन चुके हैं, इस व्याख्या को भी देखिएगा। एक और वीडियो इसी से जुड़ा हुआ डाले, मणिपुर में महिलाओं के साथ अब तक तमाशबीन बने रहे मोदी। उफ तो ये तो सच है, नरेंद्र मोदी तो तमाशबीन हैं। लोग मरते रहे, नरेंद्र मोदी मजा लेते रहे, ऐश करते रहे। लोग भूखों मर रहे हैं, नरेंद्र मोदी मजा ले रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में लोग मर रहे हैं, नरेंद्र मोदी मजा ले रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। हालांकि बात अपनी कॉमेडी में उन्होंने, आज की अपनी कॉमेडी में उन्होंने कुछ और बात कही, जो नरेंद्र मोदी की कॉमेडी का एक पंच डायलॉग कह सकते हैं। उसी तरह से दूसरे और अविशार शर्मा, जिनको मैं कहता हूं कि आप देखा करिए, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, वो भी मणिपुर पर 3-4 वीडियो डाले हैं। मणिपुर पर बीजेपी की खुली पोल, संसद में विपक्ष को बोलने से रोका। मोदी जी किसी को बोलने से क्या रोकेंगे? और मणिपुर पर बीजेपी की पोल क्या खुलेगी? बीजेपी तो है ही दंगाई पार्टी, मणिपुर को जलाया ही बीजेपी ने है, यानी मोदी ने है, यानी उनके लोगों ने है, तो उसमें क्या पोल खुलेगी? लेकिन उनकी इस व्याख्या को जरूर आप देखिए और सुनिए। आपको ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे दोस्तों कि मैं अंत में आपको वो बात बताऊंगा जो इनसे छूट जाता है, इसीलिए इनके शीर्षक आज मैं आपको आपके सामने रख रहा हूं। खेल गए राजनीति, सीजेआई चंद्रचूड़ के सख्त तेवर के बाद मणिपुर पर आखिरकार चुप्पी तोड़ी मोदी ने और खेल गए राजनीति। बिल्कुल खेल, वो कॉमेडियन पॉलिटिशियन है, तो डेफिनेटली राजनीति खेलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी इस व्याख्या को देखिएगा। देश को शर्मिंदा करने वाला वीडियो हुआ वायरल। एक वीडियो जिसका जिक्र मैंने किया कि 2 महिलाओं को नग्न करके और उसे बड़ी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, जिसका वीडियो अब सामने आया है और जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, जिसको लेकर पूरा देश उद्वेलित है,
जिसे इतने दिनों तक दबाया गया था तो मोदी के कहने पर ही दबाया जाएगा, और कैसे दबाया जाएगा। और जिस बात का सबसे ज्यादा सभी पत्रकार जिक्र कर रहे हैं, जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, सभी जो पत्रकार हैं वो जिक्र कर रहे हैं, वो यही है कि नरेंद्र मोदी ने वहां मणिपुर में जो दो महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, अमानवीयता हुई, वो, या फिर यूं कह सकते हैं मेरे दोस्त कि जो इंसानियत के लिए तो ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती, मोदी के लिए इन बातों का कोई महत्व नहीं होता, और इसीलिए हल्के फुल्के तरीके से नरेंद्र मोदी ने इसे एक तरह से इसको टालने की कोशिश की या इसको घुमाने की कोशिश की। रवीश कुमार ने भी अपने एक वीडियो डाला है इस पर, वैसे तो वो शायद विदेश में कहीं हैं अपनी फिल्म को लेकर के। मणिपुर पर पीएम का आया बयान, और रवीश कुमार कहते हैं कि ये बोलना था तो ना ही बोलते तो अच्छा था। मणिपुर पर उनकी व्याख्या काफी तीखी होती है, आप लोग भी जानते हैं और हमेशा सुनते हैं, देखते हैं। तो अपनी व्यंग्यात्मक भाषा में रवीश कुमार ने भी काफी तीखे सवाल किए हैं नरेंद्र मोदी से। जवाब तो उनकी में वो कुवत ही नहीं है, वो नॉलेज ही नहीं है कि वो जवाब दें रवीश कुमार जैसे लोगों का या अक्षय शर्मा। फिर भी जवाब तो नहीं देना है, लेकिन उनका कहना था कि बोलना ही इससे अच्छा तो ना ही बोलते। अब तक नहीं बोले, मई महीने से लेकर 3-4 महीने से लेकर के अगर जल रहा है मणिपुर, और अब तक नरेंद्र मोदी नहीं बोले, नहीं कुछ किए, तो अभी भी नहीं बोलते। अब अगर संसद चल रही है, उसमें हंगामा होगा, सवाल उठेंगे, पूछा जाएगा, उनको बोलने नहीं दिया जाएगा, सारे ड्रामे होंगे, तो इसीलिए बाहर 2 शब्द बोल गए। 2 शब्द, सिर्फ 2 शब्द। वो 2 शब्द भी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या बोला और क्यों इतने सभी पत्रकार इतने उद्वेलित हुए कि, या रवीश कुमार जैसे ये कहना पड़ा कि भाई अगर यही बोलना था तो ना ही बोलते। और भी पत्रकार हैं, नवीन कुमार तो काफ़ी एग्रेसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मुझे भी ठीक लगता है, क्योंकि ये गटर छाप भारतीय जनता पार्टी अब तो गटर बन चुकी है, मतलब भ्रष्टाचार का, तो ये गटर छाप पार्टी है। अब इस गटर में जो रहेंगे उनके बारे में अगर कोई तीखी टिप्पणी करते हुए कुछ कहता है तो गलत तो नहीं कहता, कहता तो सही ही है। तो उन्होंने वीडियो डाला है, मणिपुर पर अपराधी मीडिया एक बार भी नहीं पूछा सवाल। तो नवीन कुमार जी ये वो सवाल क्या पूछेंगे, वो तो सुपारी मीडिया है, अपराधी नहीं। अपराधी से ऊपर वाली कैटेगरी में अब पहुंच चुके हैं। अपराधी तो वो तब होते जब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, अब तो वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं सुपारी लेकर, नरेंद्र मोदी को डिफेंड करके। उनका एक ही काम है कि नरेंद्र मोदी को डिफेंड करना है, चाहे कैसे भी हो, और उसके लिए उन्हें सुपारी मिली हुई है, वो तो करते रहेंगे। दूसरा उन्होंने टैगलाइन डाला और वीडियो डाला कि न्यू इंडिया में धृतराष्ट्र है मोदी, बैठकर देखते ही रहे चीरहरण। धृतराष्ट्र की तरह नरेंद्र मोदी चीरहरण देखते रहे मणिपुर का। हमको आपको अगर वो ये वीडियो अब मिला है और सोशल मीडिया में ये तैर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास तो पेगासस है, उनके पास तो एनीहाउ वीडियो बहुत पहले पहुंच चुका होगा। फिर वो इतनी देर बाद
क्यों इस पर बोले, या वो पहले से जब जानते थे तो नहीं बोले, चुप रह गए? इसका अर्थ तो यही होता है ना। खैर, नरेंद्र मोदी जब मणिपुर में जो घटना हुई उस पर मेरी अपनी टिप्पणी होगी, मैं उसमें आपको व्याख्या के साथ बताऊंगा। लेकिन ये तो मैं उन पत्रकारों की जो बेचारे मेहनत करते हैं, मैं उनका प्रचार करने के लिए भी, या उनके सपोर्ट के लिए आता हूं कि आप उनको देखा करिए, सुना करिए। नवीन कुमार ने एक और लिखा है, नवीन कुमार का मतलब वो आर्टिकल 19 इंडिया के नाम से प्लेटफॉर्म चलाते हैं, उससे उन्होंने एक और वीडियो डाला है, एक राजनीतिक वीडियो। एनसीपी में लौटेंगे अजीत पवार, उद्धव से लगाई पैरवी की गुहार। ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये कोई नई बात भी नहीं है। और जितने भी कीड़े मकोड़े, मतलब भ्रष्टाचार के कीड़े, चाहे अजीत पवार को ही सीधे बोल रहा हूं, ये भ्रष्टाचारी कीड़े अगर उस नरक में गए, मतलब उस गटर में गए या उस कीचड़ में गए, तो जैसे लोग कहते हैं कि वहां जाते हैं तो नरेंद्र मोदी वॉशिंग मशीन है या वॉशिंग पाउडर है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां जाते हैं तो अपने पाप धुलवाने के लिए क्या जाएंगे? अब कीचड़ में जाकर कौन सा पाप धुलवा लेगा कोई आदमी? वहां धुलवाने नहीं जाते, हाँ मैनेज करने जाते हैं तो 2-4 केस बंद हो जाएंगे उनके ऊपर जो चल रहे हैं, और फिर से वापस आ जाते हैं। पिछली बार यही हुआ था अजीत पवार के बारे में, आप लोग जानते होंगे कि भागे भागे गए, एक दिन के लिए शपथ ग्रहण भी ले लिया, दूसरे दिन फिर वापस आ गए, और एक दिन में ही उनके ऊपर 2-4 जो केस चल रहे थे वो बंद कर दिए गए। इतनी त्वरित कार्यवाही नरेंद्र मोदी के ज़माने में होती है, अमृतकाल में होती है भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। तो भ्रष्टाचारी, ये तो अच्छा है, चाहे शिंदे की बात हो, चाहे अजीत पवार की बात हो, ऐसे तो 50 चोटे यानी गंदी नाली के कीड़े, भ्रष्टाचार वाली गंदी नाली के कीड़े जो बीजेपी के गटर में गए हैं, वो फिर कहीं ना कहीं भाग के जाएंगे। लेकिन इस बीच उनका काम तो हो जाएगा, उनके ऊपर जो केस चल रहा है वो बंद हो जाएगा। तो जो गए हैं वो गलत नहीं है, अच्छे काम के लिए गए हैं और अपना काम करके वापस आ जाएंगे। तो अजीत पवार भी वही करेंगे। एक और वीडियो उन्होंने उसी एग्रेसिव स्टाइल में, बेशर्म प्रधानमंत्री रोया, देश लोकतंत्र के कपड़े तार तार। सही बात है, अगर दो महिला को, और मणिपुर में जो हो रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है, उस मुद्दे को उठाया जा रहा है, सिर्फ भारत में ही नहीं। और जो हो रहा है वो मानवता से तो बहुत ऊपर है, मतलब बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन थोड़ी, अब आगे मैं बताऊंगा आपको, थोड़ी टिप्पणी इस पर जरूर करूंगा, क्योंकि उसके लिए इन सब चीज़ों के लिए हम कितने जिम्मेदार हैं, इस पर मैं ज़रूर आपको कुछ बातें, कुछ चीज़ें बताऊंगा। प्रज्ञा मिश्रा हैं, वो भी काफ़ी एग्रेसिव रिपोर्ट करती हैं, बेचारी बहुत मेहनत करती है, आप लोगों के लिए समाचार लेके आती है। उसने भी मणिपुर पर मोदी के मुंह खोलते ही कांग्रेसियों को टांग लिया गया। अच्छा, कांग्रेसी आंदोलन कर रहे थे शायद मणिपुर को लेकर के, या प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको घसीट वसीट करके डाल दिया गया। खैर, ये तो अमृतकाल का शगल है, यानी रोज का काम है अमृतकाल के लिए। अमृतकाल में तो ऐसा ही होता है, कहने का मतलब ये है। हमारे बगल में कुछ पोस्टर्स आपके सामने आते होंगे, वो भी ये चीज़ें मैं इसलिए डालता हूं कि आप 2 सेकेंड 4 सेकेंड अगर रहेगा, आप मुझे सुन रहे हैं तो उस समय बगल में वो देखिए, वो इसी से रिलेटेड होता है। दूसरी चीज, दूसरा एक और वीडियो, मोदी को संसद में अतीक को श्रद्धांजलि देनी पड़ी। खैर, वो सांसद था, श्रद्धांजलि तो देनी ही पड़ेगी, अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।